हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू एसन इंटेलिजेंस यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस क्लास 10th एनसीईआरटी बुक ऑफ पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 6, जिसका नाम है राजनीतिक दल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। राजनीतिक दल का अर्थ क्या होता है? राजनीतिक दल एक ऐसा संगठित समूह है, ये एक संगठित समूह होता है जो चुनाव लड़ने और सरकार के राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करता है। राजनीतिक दल क्या होता है? लोगों का संगठित समूह होता है जो राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से कार्य करता है। मतलब उसका कार्य ही होता है कि राजनीतिक दल की सत्ता अपने हाथों में ले ले। यह लोगों का ऐसा समूह होता है जो एक जैसे विचार रखते हों। ये इस राजनीतिक समूह में जो दल होता है, इसमें ऐसे लोगों का संगठन ये होता है जिसमें एक जैसे विचार रखने वाले लोग मौजूद होते हैं और जो देश के विभिन्न समस्याओं पर एकमत होते हैं। राजनीतिक दल एक संगठन है, लोगों का एक संगठित समूह है, एकमत सा जुट है जो चुनाव लड़ता है और चुनाव के जरिए राजनीतिक सत्ता को अपने हाथ में लेता है और इसके अंतर्गत एक जैसे विचार रखने वाले व्यक्ति होते हैं। जनमत निर्माण में राजनीतिक दलों की भूमिका। अब जनमत निर्माण होता है, इसके अंतर्गत राजनीतिक दलों की भूमिका क्या होती है, किस प्रकार राजनीतिक दल अपना भूमिका निभाता है। पहला पॉइंट है, राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं और अपने उम्मीदवारों को अधिक से अधिक जिताने का प्रयास करते हैं। अब राजनीतिक दल तो बहुत सारे होते हैं, तो उसमें से जो राजनीतिक दल जिस पार्टी की होती है, वो जैसे बीजेपी की जो पार्टियां होंगी, बीजेपी का जो दल होगा वो बीजेपी के लिए चुनाव लड़ेगा और उसे जिताने का प्रयास करेगा। जो आरजेडी का होगा, जो कांग्रेस का होगा, वो कांग्रेस की तरफ से लड़ेगा और उसे जिताने का प्रयास करेगा। सबका अपना अपना एक उत्तेजना अपने अंदर होती है, सबका एटीट्यूड होता है कि हमारी पार्टी ही जीते और उसके लिए वो जिस हद तक हो सकता है प्रयास करते हैं। दूसरा पॉइंट है, राजनीतिक दल अलग अलग नीतियों और कार्यक्रमों को मतदाताओं के सामने रखते हैं और उनका समर्थन हासिल करने का प्रयास करते हैं। अब जब भी वोटिंग होती है, जैसे 2024 में अब वोटिंग होगी, तो उस टाइम में क्या होगा, नेता प्रचार करवाते हैं, प्रसारण करवाते हैं कि यदि हम इस बार हमारे हाथ में राज्य की सत्ता आती है, इस देश की सत्ता आती है, तो मैं विकास कराऊंगा, ये होगा वो होगा, जैसे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बन जाएंगे, रोड सही हो जाएंगे। ऐसे बहुत बड़े बड़े प्रस्ताव लोगों के समक्ष रखे जाते हैं ताकि उनकी वोटिंग उन लोगों को मिल सके। तीसरा नंबर पॉइंट है, राजनीतिक दल देश के कानून निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब ये जो राजनीतिक दल हैं, ये देश के जो महत्वपूर्ण बड़े से बड़े कानून कायदे बनाए जाते हैं उसमें भी बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। वो किस प्रकार? क्योंकि जब कोई भी कानून पारित करना होता है तो पहले सरकार बैठक बिठाता है। अब वो बैठक किसके साथ होती है? इन्हीं राजनीतिक दलों के साथ होती है। सबके समक्ष वो प्रस्तावना रखी जाती है कि हम इस कानून को पारित करना चाहते हैं, क्या ये उचित होगा या नहीं होगा। तब वो राजनीतिक दल के सभी सदस्य एकमत होकर उस कानून के निर्माण में सहायक होते हैं और अपने अपने विचार रखते हैं। उस कानून से संबंधित जो भी बनना हो, अपने विचारों द्वारा उस कानून को पारित करते हैं या तो उसे भंग करते हैं। फिर फोर्थ नंबर पॉइंट है, राजनीतिक दल लोगों को सरकार की नीतियों के बारे में बताते हैं। जो राजनीतिक दल हैं, अब हमारे भारत में साक्षरता दर भी बहुत कम है और लगभग हमारे देश की आधी से ज़्यादा जनसंख्या राजनीतिक नीतियों के बारे में नहीं जानती है। जो सरकार की नीतियाँ होती हैं वो नहीं जानते हैं, तो उनके बारे में भी ये राजनीतिक दल लोगों को बताते हैं कि सरकार किस प्रकार से कार्य करती है या किस प्रकार से विकास करेगी, या फिर कुछ मामले मसले होने पर वो सरकार को
हटा भी सकते हैं उसके पद से, इस सब के बारे में बताती है। तो ये भी पॉइंट आता है कि राजनीतिक दल सरकार और लोगों के बीच की सबसे बड़ी कड़ी होती है। जो राजनीतिक दलें हैं उनके द्वारा ही सरकार और जनता के मध्य संबंध स्थापित हो पाता है, इसलिए एक बहुत ही बड़ी कड़ी है राजनीतिक दल जनता और सरकार के मध्य का। एक और पॉइंट है, राजनीतिक दल सरकार के पक्ष और विपक्ष में अपने विचार देते हैं। जैसे कि कानून बनाने का होता है तो वो उस कानून के बारे में अपनी राय देते हैं, कुछ लोग सही बताते हैं, कुछ लोग गलत बताते हैं। अब जिनके विचार सही होते हैं उनके हिसाब से कानून को पारित किया जाता है। इसी प्रकार सरकार जो कार्य करती है, यदि वो गलत कार्य करती है तो उसका विपक्ष, उसका विरोध किया जाता है राजनीतिक दलों के द्वारा, और सरकार सही कार्य करती है तो उसके पक्ष में राजनीतिक दल हमेशा खड़े रहते हैं। नए कानून जो सरकार द्वारा बनाए जा रहे हैं उनके बारे में अपनी राय देते हैं। जो राजनीतिक दल हैं वो नए कानूनों के बारे में अपने राय देते रहते हैं कि ये कानून पारित होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। अब ये पॉइंट है, लोकतंत्र में प्रत्येक दल सरकार बनाने का प्रयत्न करता है। जो लोकतंत्र होता है उसमें राजनीतिक दलें बहुत सारे बहुराजनीतिक दल होती हैं, बहुत सारे राजनीतिक दल उपलब्ध होते हैं। अब वो राजनीतिक दल एक साथ मिलकर एक सरकार बनाने का प्रयास करते हैं। चुनाव जीतने पर बहुमत दल सरकार बनाता है और अपनी नीतियों के अनुसार सरकार को चलाता है। जो बहुमत दल होते हैं वो सरकार का निर्माण करते हैं चुनाव जीतने के बाद और अपनी नीतियों के द्वारा राज्य अथवा देश को चलाते हैं। दूसरे दल विरोधी दल के रूप में भूमिका निभाते हैं और जो दल चुनाव हार जाता है वो विरोधी दल का भूमिका या विरोधी दल का कार्य करता है। विरोधी दल वो बन जाता है जो हारता है। मेन जो सरकार जीत जाते हैं उनका विरोध करता है, कई नीतियों का उल्लंघन करता है, फिर कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनके बारे में गलत गलत बातें बोलता है या फिर लोगों को जागरूक करता है। जो भी हो, ये विरोधी दल का कार्य होता है। फिर एक लास्ट पॉइंट है, राजनीतिक दल जनमत के निर्माण में अपनी भूमिका अदा करते हैं। जो राजनीतिक दल हैं वो जनमत के निर्माण में भी अपनी भूमिका अदा करते हैं, निभाते हैं। उससे लोगों के मन में सरकार के प्रति उसके पक्ष में और विपक्ष में विचार पैदा होते रहते हैं। जो राजनीतिक दल है जनमत बनाते हैं उसके कारण लोगों के अंदर, उनके मन में सरकार के लिए विपक्ष तथा पक्ष दोनों तरफ से दोनों सोच वाली प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। दोनों सोच रखते हैं लोग और सही लोकतंत्र सरकार की स्थापना होती है। जब विपक्ष और पक्ष दोनों हिसाब से जनता सोचने लगेगी, दोनों दलों के हिसाब से, तो लोकतांत्रिक सरकार बहुत ही मजबूत हो जाएगा, बहुत अच्छी लोकतांत्रिक सरकार बन जाएगी। अब एक पॉइंट है, राजनीतिक दलों के लिए चुनौतियाँ। अब राजनीतिक दलों के लिए क्या क्या चुनौतियाँ हैं उसके बारे में पढ़ लें। आम जनता इस बात से नाराज़ रहती है। अब आम जनता राजनीतिक दल से नाराज़ भी रहती है। अब किस वजह से? राजनीतिक दल अपना काम ठीक ढंग से नहीं करते। जो राजनीतिक दल हैं वो अपना कार्य ठीक ढंग से यदि नहीं करते हैं तो आम जनता नाराज़ हो जाती है। जनता हमेशा राजनीतिक दलों की आलोचना करती है। अब जनता भी कहाँ बैठने वाली है, चुप बैठेगी क्या? चुगली करती है राजनीतिक दलों की, इधर उधर आलोचना करती है, शिकायत करती है राजनीतिक दलों की। हमारी जो आम जनता है, खुद हम भी हैं। राजनीतिक दलों को अपना काम प्रभावी ढंग से चलाने के लिए कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जो राजनीतिक दल हैं उनको अपना कार्य संपन्न करने के लिए और कराने के लिए बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे पड़ाव आते हैं जिन्हें पार करना पड़ता है उन्हें। ये चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं। तो कुछ चुनौतियाँ दी हुई हैं। पहला है पार्टी के भीतर आंतरिक लोकतंत्र का ना होना। जो पार्टी है, लोकतांत्रिक दल के अंतर्गत जो पार्टी निर्मित हुई है उसके अंदर
लोकतंत्र का अभाव होना। लोकतंत्र का अर्थ है कि कोई भी फैसला लेने से पहले कार्यकर्ताओं से परामर्श किया जाए, परंतु वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता है। अब लोकतंत्र का तो नियम होता है कि जो भी कार्य करना है, हम अभी पढ़ें, उसके बारे में राजनीतिक दलों के जितने भी सदस्य हैं उनसे राय लेना आवश्यक होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऊपर के कुछ नेता ही सभी फैसले ले लेते हैं। जो बड़े बड़े नेता होते हैं, उनका पद काफ़ी ऊंचा होता है, वो स्वयं ही फैसले का निर्णय ले लेते हैं, जो कि गलत है। इससे कार्यकर्ताओं में नाराज़गी बनी रहती है, जो दोनों पार्टी और जनता के लिए हानिकारक सिद्ध हो सकती है। अब जब जिसका अधिकार है उसे वो ना मिले तो गुस्सा तो आएगा, जाहिर सी बात है ये। जैसे ऊपर वाले जितने भी नेता हैं, बड़े बड़े नेता हैं, वो फैसला कर लेते हैं। कोई भी कानून पारित करना हो या फिर कोई भी कार्य कराना हो, उसके बारे में आम राजनीतिक दल से वो लोग सलाह नहीं लेते हैं, जिसके कारण राजनीतिक दल क्रोधित हो जाता है। और राजनीतिक दल का क्रोधित हो जाना मतलब वो अपना कार्य ढंग से नहीं करेंगे, तो ये जनता के लिए भी और सरकार के लिए भी बहुत हानिकारक साबित हो सकता है। दूसरा है, पार्टी के बीच आंतरिक चुनाव भी नहीं होते हैं। अब पार्टी के बीच में समय समय पर आंतरिक चुनाव होते रहते हैं, जो कि नहीं होता है। तीसरा है, पार्टी के नाम पर सारे फैसले लेने का अधिकार उस पार्टी के नेता हथिया लेते हैं। अब पार्टी का तो जितना भी फैसला होगा कि क्या हमारी पार्टी में और क्या क्या आवश्यकताएं हैं, या फिर हमें किस ढंग से चलना चाहिए, किस प्रकार से क्या करना चाहिए, इस सब का फैसला लेने का अधिकार पार्टी के प्रत्येक सदस्य का होता है। लेकिन अब जीत जाने के बाद चुनाव या फिर नहीं जीतने के बाद भी जो मेन होता है, नेता जो होते हैं, वो सारे फैसले अपने हाथ में ले लेता है, जो एक बहुत ही बड़ा